हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण कर सकते हैं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस पर 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप नहीं भी दे रहे तो भी आप यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाइएगा और काफ़ी सिंपल तरीका से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे ताकि आसानी से हम इसे एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बनेगा उसे हम एक तरह से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सिंपल तरीका से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो 10th क्लास का जो बायोलॉजी है ना, उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो उस चैप्टर में हम लोग पिछले वीडियो में कि ये देखे थे कि तंत्रिकीय नियंत्रण जो है वो किस तरह से होता है। तो हम लोग देखे थे कि जंतुओं के अंदर तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। ठीक है, जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और तंत्रिका तंत्र के रूप में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो विकसित होता है और उसी के द्वारा जंतुओं के अंदर कि नियंत्रण और समन्वय होता है। जिसमें हम लोग देखे थे कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण कैसे होता है। तो तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका ऊतक और तंत्रिका ऊतक मिलकर के क्या करता है, तो एक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जिसके द्वारा जंतुओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जो जैविक क्रिया होती है उसका नियंत्रण एवं समन्वय होता है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर और भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। तो इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जैसे तंत्रिका तंत्र के रूप में मस्तिष्क है। ठीक है, तो मस्तिष्क के द्वारा हमारे शरीर में होने वाला बहुत तरह की कह सकते हैं कि जो क्रियाएं हैं उसका भी नियंत्रण हो रहा है। और हम बहुत सारी क्रियाओं को करते हैं तो उन क्रियाओं का भी नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। तो इस तरह से आप साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें पता भी नहीं चलता है और उसका नियंत्रण और समन्वय हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग बाइक चलाते रहते हैं और अचानक कह सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे गाड़ी के सामने आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और ब्रेक लग जाता है। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आपको स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे कुछ क्रियाएं होती है, बहुत सारे ऐसे कुछ काम होता है, ठीक है, जिसे हमें पता भी नहीं चलता है और वो नियंत्रित हो जाता है। तो इसका नियंत्रण जो है वो कहाँ से होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई ऐसा सेंस नहीं कि आपको फीलिंग दिलाएगा, जबकि ब्रेन के अंदर वैसा सेंस है कि वो आपको फील दिलाएगा कि हाँ हम इसी को नियंत्रित कर रहे हैं, इसी को हम समन्वय कर रहे हैं। तो ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा उससे हमें आभास होगा, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाएगा उसको कंट्रोल होगा, उसका हमें आभास नहीं होता। इसीलिए देखिएगा 90% क्या, आप 90% से प्लस कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है उसका कंट्रोलिंग जो है वो आपको ब्रेन के पास होता है। तो इसलिए इन सारे चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसका कंट्रोल जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही कर लिया जाता है, तो वो से हमें उसका जानकारी हमें नहीं मिल पाता है। तो इन सारे बातों का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर होता है और उन क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो रसायनों के द्वारा होता है, जिसे हार्मोन्स कहते हैं। तो जंतुओं के अंदर दो तरीका से नियंत्रण समन्वय हो रहा था, एक तंत्रिकीय तंत्र नियंत्रण जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा हो रहा है, और दूसरा रासायनिक नियंत्रण जिसे हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना था कि जंतुओं में दो तरीका से नियंत्रण समन्वय होता है। तो ये सारा बात हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। ठीक है, इसी को न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका जो है वो आपको तंत्रिका तंत्र की ये इकाई कहलाता है। क्या कहलाता है, ये इकाई। तो हम लोग देखे थे कि तंत्रिका जो तंत्र है उसकी इकाई किसे कहते हैं, तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है वो तंत्रिका कोशिका से ही मिलकर के बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए इकाई, इकाई का मतलब कोई भी एक संरचना है, उस संरचना की सबसे छोटी कह सकते हैं कि जो भाग होता है जिससे वो मिलकर के बना है, तो जो सबसे छोटी उसकी जो कण भाग होता है वो उसकी इकाई कहलाता है। आप सोच सकते हैं जैसे आपका एक बड़ा मकान बना है, तो मकान की जो संरचना की इकाई क्या है, वो ईंट है, क्योंकि एक एक ईंट से मिला करके आपको उतना बड़ा बिल्डिंग तैयार किया गया। तो उसी तरीका से न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम है, जिसको तंत्रिका को तंत्र कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र जो बना है वो तंत्रिका कोशिका से, एक एक तंत्रिका कोशिका से मिलकर के तंत्रिका ऊतक से मिलकर तंत्रिका तंत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी इकाई क्या हो गया, तो तंत्रिका कोशिका हो गया। आप आसानी से समझ गए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना है कि तंत्रिका कोशिका जो है वो होता कैसा है। तो तंत्रिका कोशिका की जो संरचना होता है वो ताराकाय होता है, ताराकाय। ठीक है,
तारा काय का मतलब होता है स्टार शेप्ड के रूप में, किसमें रूप में होता है, स्टार शेप्ड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार शेप। स्टार का मतलब तारे के समान। आप तारे देखोगे, तारे किस तरह से होता है, आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे इस शेप में आपका जो है न्यूरॉन होता है। तो आपको न्यूरॉन को ध्यान रखना है कि न्यूरॉन, सबसे पहले याद रखना है कि न्यूरॉन की संरचना यानी आकृति जो होता है वो कैसा होता है, तो तारे के समान होता है। तारा हम लोग देखते हैं ना आकाश में, है ना, टिमटिमाता हुआ तारा, तो उसी के समान इसकी संरचना होती है। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें कुछ बेसिक जो इसका पार्ट है उसको ध्यान रखना है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो कर सकते हैं कि जो पार्ट है ऊपर वाला, है ना, जो पतली पतली धागे की जैसा है, इसको डेंड्राइट कहते हैं। इसको डेंड्राइट कहते हैं। बीच वाली इसकी जो संरचना है उसको साइटोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइटोन। और इसके सबसे बीच में जो कह सकते हैं कि संरचना है तारे के जैसी संरचना को साइटोन, और इसके ऊपर पतली पतली धागे की जैसी संरचना उसको डेंड्राइट, और इसका बीच वाला संरचना उसको केंद्रक। नाम से पता चलता है केंद्रक, केंद्रक का मतलब बीच में होता है। और सबसे कह सकते हैं कि लंबी संरचना जो है इसको एक्सोन कहते हैं, या इसी को अक्ष भी कहा जाता है। एक्सोन या अक्ष कहा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये जो नीचे है इसको कहा जाता है सूत्र युग्मक गांठ। यही सूत्र युग्मक गांठ जो होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को क्या करता है, जोड़ता है। जिसमें एक आपको न्यूरॉन को एक्सोन, दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट होता है उसके साथ ये क्या है, जुड़ता है। देखिए गांठ का मतलब होता है जुड़ना, है ना, तो इसी से पता चल रहा है कि एक न्यूरॉन के कह सकते हैं कि जो एक्सन होता है वो दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइट के साथ क्या जुड़ता है। तो इसलिए देखिए नाम भी उसी तरीके से दिया गया है, ठीक है। अब ये सब, ये जो कह सकते हैं कि मांस की, कह सकते हैं कि चर्बी की, कह सकते हैं कि परत होता है। और इसके जिसको इसको कहा गया आपको, इसको ऊपर इसको कहा गया है श्वान कोशिका। इसको श्वान कोशिका, दो श्वान कोशिका के बीच में कह सकते हैं कि जो गैप है इसको कहा गया रेनवियर कर्व का, इसको नोड कहा गया, ठीक है। और इसको कहा गया एक्सोन बल्ब, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो इसकी पार्ट है उसके आपको नाम याद रखना, बाकी इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये न्यूरॉन सेल के बारे में आप बेसिकली ये जान के कि न्यूरॉन सेल क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन सेल जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कह सकते कोशिका होती है। इसकी आकृति कैसा होता है, तारे के समान होता है। और तारे के समान जो संरचना होती है उसको साइटोन कहते हैं। ये भी एक प्रश्न बन जाएगा, साइटोन किसको बोलते हैं। तो न्यूरॉन सेल में जो तारे के समान जो संरचना होती है उसको साइटोन कहते हैं। और साइटोन के ऊपर पतली पतली कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी प्रवर्धन निकला रहता है उसको डेंड्राइट कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जो एक सबसे लंबी पूंछ के जैसा जो संरचना होता है उसे एक्सन या अक्ष कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले अब देखिए ये जो न्यूरॉन सेल होता है वो उसकी डेंड्राइट जो होता है वो हमारे शरीर के या जंतुओं के शरीर के जो संवेदी अंग होता है, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, है ना, त्वचा, तो इन सारे अंगों से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो ये करता क्या है, तो उन संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करता है और साइटोन के देता है, जिसमें साइटोन में जब सूचना पहुंचती है तो वहाँ सूचना जो है विद्युत आवेग में बदल जाता है। विद्युत आवेग का मतलब जैसे करंट, हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं हम लोग बैटरी वगैरह लगाते हैं किसी में, तो आप देखते हैं कि उसमें जो वायर वगैरह होता है उसमें विद्युत सप्लाई हो जाता है, जिससे इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आप समझते हैं यहाँ पर सूचना विद्युत आवेग में बदल सकता है। प्रश्न बनेगा कि सूचना कहाँ पर विद्युत आवेग बदलता है, साइटोन में। अब साइटोन से सूचना कहाँ जाएगा, एक्सोन में, और एक्सोन से होते हुए सूचना जो है फिर दूसरे कह सकते हैं कि आपको न्यूरॉन में जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो सूचना कहाँ पे विद्युत आवेग में बदलता है, सूचना को कौन रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट सूचना को रिसीव कर रहा है, किसको दे रहा है, साइटोन को। साइटोन में सूचना किस में बदल रहा है, विद्युत आवेग में। और फिर विद्युत आवेग में ऐसे फिर साइटोन से सूचना कहाँ जा रहा है, एक्सोन से, और एक्सोन से होते हुए सूचना जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। फिर यहाँ कह सकते हैं कि सूत्र युग्मक गांठ होता है, तो ये सूत्र युग्मक गांठ मतलब एक्सोन, ठीक है। तो एक आपको कह सकते हैं कि न्यूरॉन,
का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन, इसको ध्यान रखना कि डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। और ये पूरी तरीके से जुड़ा रहता है, इसके बीच में गैप रहता है, ठीक है, और उस गैप के अंदर एक तरल पदार्थ कह सकते हैं कि ये सूत्रयुग्म गांठ से ही एक तरल पदार्थ रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं एसी, क्या उसका नाम है, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन नाम उसका, उस पदार्थ का। दो न्यूरॉन, ऐसे समझिए इसको कि दो न्यूरॉन के बीच के जोड़ को कहा जाता है सिनेप्स। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि सिनेप्स किसे कहते हैं, सिनेप्स क्या, तो दो न्यूरॉन के बीच की जो जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ये ध्यान रखें। अब दो न्यूरॉन पूरी तरीके से एक प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि आपस में नहीं जुड़े, सीधे तौर से नहीं जुड़ा रहता, उसके बीच में गैप रहता है, ठीक है। उसके अंदर एक तरल पदार्थ कह सकते हैं कि इसी सूत्रयुग्म गांठ से कह सकते हैं निकलता है, जिसको कहता है एसिटाइलकोलिन कहते हैं उसको, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन जो होता है वो सूचना को क्या करता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ये सारा बात हम लोग ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कई क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को किस नाम से जानते हैं, तो न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मानव शरीर के सबसे क्या होते हैं, लंबी कोशिका होती है। इसकी संरचना कैसा होता है, तारे के समान होता है। ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि इसमें जो आपकी पतली पतली जो धागे नुमा संरचना जो होता है छोटा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। स्टार की जैसा संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। और जो लंबी कर सकते हैं पूछ जैसी संरचना उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तो इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है। इसमें सूचना कहाँ से ग्रहण किया जाता है, तो डेंड्राइट से ग्रहण किया जाता है। सूचना कहाँ आता है, साइटोन में। और सूचना किससे आगे बढ़ता है, तो एक्सॉन से, ध्यान रखिएगा। प्लस एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, प्लस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिनेप्स के बीच में एक तरल पदार्थ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन कहते हैं उसको, ठीक है। वही पदार्थ क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना को ट्रांसफर करता है। अब ध्यान रखिएगा कि एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन कैसे जुड़ा रहता है, तो एक न्यूरॉन का कह सकते हैं कि एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का कह सकते हैं डेंड्राइट्स, एक दूसरे के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है। तो इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी हम लोग जाएंगे, अब इसको याद रखने के लिए आपको एक ऐसे सोचिए कि जैसे आप लड़की लोग के देखेंगे, लड़की लोग के देखिएगा तो उसका माथा होता है, और माथा के साथ पीछे एक लंबा चोटी निकला रहता है, और माथा ऊपर झाकुर भाकुर नहीं रहता है, ठीक है। तो चोटिया को एक्सॉन समझ लीजिए, और जो झाकुर भाकुर ऊपर निकला रहता है बाल, वो हो गया डेंड्राइट्स, और बीच वाला जो मथवा हो गया वो हो गया साइटोन, क्या हो गया आपका, साइटोन, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और वो देखे होंगे कि सूचनाओं को यानी आप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो देखिएगा कि वो कहीं शादी ब्याह में जाएगा तो वहाँ पर देखिएगा चोटी जो होता है पूरा आगे पीछे इधर उधर लहराएगा, ठीक है, जिससे लोगों की इन्फॉर्मेशन मिलता है कि लोग समझता है कि अरे लड़की स्मार्ट है, ये स्टाइल मार रही है, लोग उसके पीछे भागने लगता है कि नहीं। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि सूचना को रिसीव करता है ये, ठीक है, और आगे ट्रांसफ़र करता है एक्सॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे कौन रहता है, एक्सॉन, जबकि रिसीव करने का काम कौन करता है, ये, ठीक है। ये काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में आएंगे तो फिर से इसको एक बार थोड़ा रिवीजन करा देंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।